पेपर का मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि ये पेपर का जो लीक है, ये बिहार में जो लगातार लाठी चल रहा है। ये हैं पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, नीतीश बाबू के बेहद करीबी अधिकारी। शायद इसीलिए राजा साहब पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। डीएम होने की ऐसी अकड़ कि बीएपीएससी के छात्र को खुलेआम थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, अब तो कार्रवाई करने की धमकी भी देने लगे हैं। ये घटना 13 दिसंबर की है। 15 दिसंबर को डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग को सीसीटीवी फुटेज के साथ सौंपी है। इस जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि परीक्षार्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा में शामिल हुए थे। उनका एक ग्रुप परीक्षा भवन के बाहर भी मौजूद था। ये लोग बाहर से हंगामा करने के लिए तैयार थे। कुछ अभ्यर्थियों ने केंद्राधीक्षक को घेर कर परीक्षा रद्द करने का दबाव बनाया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा कुछ परीक्षार्थी तोड़फोड़ और अन्य प्रकार से व्यवधान उत्पन्न करके किसी तरह परीक्षा कैंसिल करवाना चाह रहे थे। ऐसे परीक्षार्थियों और उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ये डीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। आगे कहा है कि इस प्रकरण में कुछ कोचिंग संस्थानों की भी भूमिका की जांच की जाएगी। इसके बाद एक राहत इंदौरी साहब का शेर याद आता है कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप डीएम साहब की इस रिपोर्ट के बाद राहत इंदौरी साहब का शेर आता है कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। डीएम राजा साहब तो अब इसकी गलती भी छात्रों पर डालने में तुले हैं। डीएम साहब की रिपोर्ट पर देखने के बाद आयोग ने 16 दिसंबर को बैठक बुलाई। इस दौरान फैसला लिया गया कि बापू सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच हमारी आईटी सेल भी कर रही है। इसके साथ ही पटना एसएसपी लेवल पर 2 टीम का गठन किया गया है जो मामले की जांच कर रही है। उन पर आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने परीक्षा में लेट प्रश्न पत्र मिलने को लेकर विवाद किया है। अब जान लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि छात्र परीक्षा देने की बजाय प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। दरअसल 13 दिसंबर को राज्य के 36 जिलों में 912 सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित की गई बीपीएससी की। 912 केंद्रों में से 911 पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई, जबकि पटना के बापू सेंटर पर कैंडिडेट्स ने हंगामा कर दिया। कई कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट से मिला, क्वेश्चन पेपर कटे फटे थे, पेपर की सील पहले से टूटी हुई थी। सेंटर के अंदर ग्रुप में कैंडिडेट्स ओएमआर शीट भी भर रहे थे। इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन नीतीश बाबू की सरकार ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जब डीएम साहब से थप्पड़ पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस लड़के को 2-3 बार समझाया कि यहाँ क्यों खड़े हो, एग्जाम नहीं देना तो जा सकते हो। इसे आप हिट मोमेंट कह सकते हैं, यानी कि वो हिट मोमेंट में थप्पड़ मार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इसका मुझे खेद है, यानी हिट मोमेंट में ये किसी की जान भी ले लेंगे। इनको तो सत्ता का हुक्म मिला है, सत्ता का साथ है, ये जो भी करेंगे वो हिट मोमेंट का नाम दे दिया जाएगा। डीएम साहब खुद उस परीक्षा से गुजर कर यहाँ पहुंचे हैं। कुर्सी मिल गई है तो वो दिन भी बिसार दिए हैं। ये 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक छोटे से गाँव गंजौर के रहने वाले हैं। साल 1999 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राचीन इतिहास दर्शन शास्त्र से बीए किया और फिर संस्कृत से एमए। पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया, दूसरी बार में नहीं हो पाया, तीसरी बार में आईआरएस मिला। साल 2010 में चौथे अटेम्प्ट में आईएएस में सिलेक्शन हुआ और बिहार कैडर मिला। साल 2011 में औरंगाबाद में ट्रेनिंग हुई। साल 2012-13 में हाजीपुर में एसडीएम रहे। साल 2014 में भागलपुर में उप विकास आयुक्त बने। साल 2015 में पहली बार शेखपुरा का डीएम नियुक्त किया गया इन्हें। साल 2000 से 2018 तक दरभंगा के डीएम रहे। साल 2019 में सीएम सचिवालय में नियुक्ति मिली। इसके बाद फिर इन्हें फील्ड में भेज दिया गया और साल 2020 में मुजफ्फरपुर के डीएम बनाए गए। साल 2021 में पटना के डीएम के रूप में नियुक्ति हुई। लोकसभा चुनाव आया तो इसके चलते 3 साल पूरा होने पर फिर सीएम सचिवालय में नियुक्त कर दिया गया और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद पटना के डीएम के रूप में वापसी हुई। नीतीश कुमार के करीबी होने की वजह से इतने बड़े कांड के बाद भी पटना के डीएम के रूप में टिके हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।